हेलो जी, टोनो टोनो टोनो, जय शिव शंकर। कैसा आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ना आज मैं सबको सबसे वीडियो शुरू करने से पहले तुमको बता देता हूँ। आज है हमारे दिन, जो आज का दिन है ना, वह है जन्माष्टमी का दिन है ना। तो तुम सबको पता होगा जन्माष्टमी क्या होती है। नहीं पता तो मैं तुमको बताता है, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको बता देता मेरा नाम है अक्षय जिंदल। चैनल का नाम है AK0211। गलत हो गया, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। मैं भूल जाता हूँ, मैं बार दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, कोई नहीं। अब मैं तुमको बताता है कि ना हम जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं। तो ना सबसे पहले तो सब जनों को, दीदी को, भाभी को, भैया को, सबको है ना हैप्पी जन्माष्टमी, है ना। मतलब है ना। तो तुमको मैं बताता है, एक कहानी सुनाता है मैं तुमको, बहुत पुराने वाली है ना। तो ना एक ना कंस नाम का एक बहुत बड़ा राजा होता है। मतलब था उस टाइम पे, बहुत करोड़ों साल पहले। एक ना राजा था जिसका नाम था कंस। तो ना वो ना अपने एरिया में जो उनका जो होता ना राज्य, उसमें ना पूरा हुड़दंग तारते रहते थे। कभी किसी की भेड़ बकरी पका दी, कभी किसी का अनाज फेंक दिया, कभी किसी का अनाज छीन लिया, कभी किसी का जान ले ली, है ना। बिना मतलब में, बिना मतलब में कुछ भी करते रहते थे, है ना। तो ना सारे सारे जो उनके होते ना राज्य में पीपल, है ना, क्या कहते हैं उनको, राज्य के लोग हैं। तो ना वो उनसे परेशान हो गए थे, कह रहे पता नहीं क्या है, हमारा राजा भी पागलों की तरह नशे में लगे रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, नाश करता रहता है हमारे शहर का, हमारे देश का, है ना। तो ना सारे परेशान हो गए उससे। तो ना उस टाइम पे, उसके बाद ना फिर जो उनकी सिस्टर थी, है ना, देव कृष्ण देव की उनका नाम था देव कृष्ण को, कृष्ण कह रहा मैं, कंस की जो वो थी बहन जी, उनका नाम था देवकी, है ना। तो ना उसके बाद तो ना उनकी जब एज हो गई थी शादी की, तो ना कंस कह रहा चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, है ना, तुमको विवाहित बना देते हैं। तो ना उसके बाद ना उनकी शादी कर दी, किसके साथ? वासुदेव के साथ, है ना। तो उसके बाद तो ना वासुदेव के साथ उनकी शादी हो गई। उसके बाद ना जैसे वासुदेव और देवकी जा रहे थे ना कंस के साथ, तो ना आकाश फट गया, है ना, चीर गया आकाश है, और ना भविष्यवाणी हुई। तो मतलब आसमान में समय बोलता है या फिर भगवान बोलते ना, वैसा हुआ, है ना। तो ना उन्होंने बोला कि ना कंस, अब तेरे सारे हर पाप का गला फुल हो चुका है। अब ना तेरा जो तुम्हारे इन दोनों का बच्चा हो ना, देवकी और वसुदेव का, वो ना तेरा डेथ करेगा, तेरी मतलब कर देगा तेरे को, मतलब जो इनका 8th बेटा होगा, है ना। तो उसके बाद कंस को आ गया गुस्सा, कह रहा ऐसे कैसे मेरा कोई, मतलब मेरे को कोई मार देगा, है ना। उनको गुस्सा चढ़ गया, कह रहा ठीक देखा जाएगा, तुमसे अब बदला लेगा हम। कंस करे कि ना चलो ये देवकी और अपने मतलब अपनी बहन को और उनके पति को, देवकी और वासुदेव को, दोनों को कैद कर लिया उन्होंने, जेल में बंद कर दिया डायरेक्ट। कह रहे कोई रिस्क लेने का कुछ नहीं है, कोई नहीं। तो उसके बाद कहा भगवान ने चलो कोई नहीं, तुमने इनको बंद करा है, कोई नहीं, अभी देखो तुम क्या होता है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो है 1 साल हुआ, 1-1.5 साल, 2 3 साल बाद चाहे उनके बच्चे होने लगे। तो पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा हुआ, 5वां बच्चा हुआ, 6ठा बच्चा हुआ, सबको कंस ने पकड़ा, चलो सबको मार दिया, 7 बच्चे मार दिए उन्होंने। तो 8वें की बारी आई, है ना। तो 8वां बच्चा पैदा हुआ, जो जिसका नाम बर्द में जाके हुआ हमारा कृष्ण जी, कृष्ण नाम हुआ उनका। बाद में हमने उनके आगे लगा दिया जी, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना। रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, है ना। तो ऐसे ही चलता है हमारे हाथ में, है। तो उन्होंने कृष्ण जी, मतलब कृष्ण जी का जन्म हो गया, हाँ, पहले की तरह एक फिर से आकाशवाणी हुई, है ना। इस बार जेल में हुई, पिछली बार आसमान से हुई थी, इस बार जेल में हुई आकाशवाणी, वेरी गुड, हाँ। तो उस टाइम पे जो उनके फादर साहब थे, क्या नाम था, कृष्ण जी के फादर साहब वासुदेव, हाँ। तो ना वासुदेव जी को विष्णु जी ने कहा कि ना ये जो बच्चा है कोई आसान मतलब नॉर्मल बालक नहीं है, कि ना कंस का वध करने आया है ना। तो उनको पता चल गया, कह रहे कि ना अभी ना जो ये कंस की नगरी है, इसके ना अपोजिट साइड में गंगा नदी पार करने के बाद तो ना वो आएगी, कौन सी नदी, मतलब एक गांव है वृंदावन नाम का, है ना। तो ना वहाँ पे जाके इस बच्चे को एक्सचेंज करके आ जाओ, है ना। तो कह रहे क्यों? कह रहे कि ना ये जो कंस है ना इसको भी टक्का देगा, है ना, तो इसको भी मार देगा। गलत बोल देता है मैं कभी कभी, माफ़ कर देना सिकंजी कृष्ण जी, भाई साहब क्या मुँह फंसा पड़ा मेरा, छोटी, है ना। ठीक है, माफ़ कर देना मेरे को अगर कोई गलती हो रही है तो मेरे, है ना। लेकिन तुम मेरे को पता है तुम माफ़ कर दो, सब चीज़ हैंडल कर लेते हो तो मैं ये कह रहा था कि ना, तो कृष्ण जी को मतलब वहाँ पे जाके चेंज मतलब ट्रांसफ़र कर लो, है ना। कह रहा कोई दिक्कत नहीं। फिर ना उन्होंने कहा कि ना अब ना अभी ये जो होगा सब कुछ मतलब मेरे मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ना ठीक है, तो उन्होंने कहा, फिर वो वापस चले गए। उसके बाद ना तो कृष्ण जो वासुदेव थे, उन्होंने कृष्ण जी को एक टोकरी में रखा, सिर पर रखा, मतलब हाथ में लिया या सिर पर रखा, सिर पर बाद में रखते हैं, पहले हाथ में लेके निकल लेते हैं। तो ना उन्होंने वे सोच रहे कि ना हाथ में मेरे वो
हथकड़ियाँ बांध रखी है, ये कैसे खुलेगी? इतने में जादू हुआ और सारी सारी हथकड़ियाँ खुल गई ना, मतलब एकदम चकाचक, है ना। तो उसके बाद चकाचक से हथकड़ियाँ खुल गई दोनों। उसके बाद ना फिर जो है वो आगे जाने लगे। तो वे सोच रहे कि ना अब ये जेल कैसे खुलेगा, इतने सोचते ही साथ जादू हुआ, जेल भी खुल गए। ऐसे जितने हरे हरे तारे, जितने हरे हरे नु खुल गए। मतलब भाई साहब तुम सोच नहीं सकते कितना, मतलब कितनी लंबी जेल बनवा रखी थी उन्होंने उसके लिए, वासुदेव के लिए। भाई साहब कम से कम भी 25-30 जेल बनवा रखी थी, मतलब जेल, उसके अंदर फिर एक जेल, फिर उसके अंदर एक और जेल, फिर उसके अंदर एक और जेल, मतलब एक गेट खत्म हुआ, उसके बाद फिर एक और गेट, फिर एक और गेट, ऐसे बहुत लंबी काल कोठरी बनवा रखी थी उनके लिए। कह रहे ना भागने का कोई रिस्क नहीं लेगा मैं, है। तो उसके बाद फिर वो निकल लिए, बाहर निकले। उस टाइम पे बढ़िया करके बारिश हो गई, क्योंकि कृष्ण जी पैदा हुए हैं। सारे सारे देवताओं खुश हो रहे हैं, कह रहे कि ना वो हमारे मतलब कृष्ण जी का वापस जो है जन्म हो रहा है, पूर्ण जन्म हो रहा है। तो सारे सारे खुश हो गए, इसलिए इंद्र देव भी खुश हो गए। कह रहे कि ना चलो खुश हो गए ना, अब तो बारिश होगी, मज़ा आएगा, बादल वगैरह भी सारे खुश हो गए, इसलिए उनके लिए बारिश करवाई, है ना। तो उन्होंने बारिश करवा दी, मतलब बढ़िया करिए। तो इसीलिए अरे मतलब सारी सारी जन्माष्टमी में बारिश होती है। इस बार अब पता नहीं क्यों नहीं होती, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बारिश ही नहीं होती, है ना। तो कोई नहीं, मैं तुमको बता देता। तो उसके बाद ना जो है वो जा रहे थे ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ना गंगा नदी पार करने के बाद वो आएगा वृंदावन। तो जो है वो गंगा नदी में पार करने के लिए निकले। तो ना मतलब तुमको पता है कि ना गंगा नदी कितनी गहरी है ना। तो जो है वो अंदर गए ना, मतलब जो उनका वो था पानी था गंगा का, सिर्फ यहाँ आता गया और इससे ऊपर कहीं जा नहीं रहा। कृष्ण जी जा रहे हैं साथ में, कैसे जाएगा पानी, है ना। तो ना उस टाइम पे उसके बाद जो है बारिश हो रही थी। तो ना वहाँ पे जो नदी थी ना, उसमें एक सांप होता है, वो 10 मुख वाला सांप, है ना। तो उन्होंने ऐसे कृष्ण जी के ऊपर छाता बन के, जिससे उनको बारिश न लगे, इसलिए उन्होंने छाता बन के हैं। तो ना जो है आगे जा रहे थे, उसके बाद फिर गंगा जी ने भी उनका कृष्ण जी के पैर छूने थे, है ना। तो उन्होंने भी एक पीछे जल का बहाव बना के उनके पैर छुए, है ना। तो ना उसके बाद जो है वो कृष्ण जी जा रहे थे, मतलब वासुदेव लेके जा रहे थे उनको। तो ना सोच रहे कि ना ये जो बच्चा है आसान बालक नहीं है, बहुत पहुँची हुई चीज़ है ना। तो उनको भी खुश होगी कि ना वो मैंने कितना अच्छा बच्चा पैदा किया है ना। तो उसके बाद वो गए वृंदावन में, जाके यशोदा मैया की वहाँ पे जाके बच्ची को रख के आ गए, मतलब बच्ची को लेके आ गए और कृष्ण जी को मार रख दिया। तो वापस आ गए। तो उसके बाद आगे तो ना फिर उसके अगले दिन जो है वापस आ गए, मतलब सो गए। उसके बाद ना अगले दिन जो है कंस को पता चला कि एक और बच्चा हो गया उनका। तो वो पहुँच गए, जी बच्चा दिखाओ उनको। तो कह रहे कि ना बच्चा नहीं है, हमारे बच्ची है ना। तो कंस को गुस्सा आ गया, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, बच्ची है, मैं बच्ची को भी मार देगा, या पता बच्ची मेरे को मार दे। इसलिए तो उन्होंने लिया गोदी में और मारने लगे। जैसे ही मारने लगे चेंज हो गया उनका, मतलब वो जो बच्ची थी ना वो दुर्गा माता का रूप लेकर धारण होगी। कह रही कि ना मेरे को मारेगा तू, है ऐसे कैसे, इतनी हिम्मत, मेरे को मारेगा तू, है। तो उनको मारने के लिए उसके बाद वो उनको डरा दिया कंस को, है। कह रहे कि ना जो तेरे को मारेगा वो पहले ही चेंज हो चुका है, मतलब जहाँ चेंज कर लियो ना पहले ही अपनी, तेरे को मेरे से कोई चिंता नहीं है, मतलब तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। अब तेरी मौत तो तेरा मतलब काल जो है वो पहले ही चेंज हो चुका है, मेरे से तो क्या ही लेगा तू, मार दे चाहे मैं सबको बेच सकती। तो ना वो कह रहे चलो ठीक है, वो चले गए। उसके बाद ना करोड़ों साल, मतलब करोड़ नहीं 14 साल बाद, 14 नहीं उसके बाद ना फिर वो चले गए हैं वृंदावन में, जाके बड़े हो गए हैं। तो जब वो 14 साल के हुए फिर वापस आई है। तो उसके बीच का ना एक तुमको एक पार्ट बताता है मैं तुमको। तो ना चाहे वो तुमको पता ना कृष्ण जी को कहना कहते हैं, कहना को कहते हैं वो माखन चोरी करते हुए। तुमको पता है वो ना इतना सारा माखन चोरी कर लेते हैं, मतलब बहुत क्वांटिटी में, है। तो क्वांटिटी में माखन चोरी करके अकेले तो खाएंगे नहीं वो, तो ना वो बांटने के लिए ले जाते हैं। बाट भी कितना लेंगे, जब मतलब बहुत ज़्यादा होगा ना तो बाट भी कितना लेंगे, है ना। तो उन्होंने सोच जैसे अपने दोस्तों वगैरह को बांट के, उसके बाद ना जितना माखन बचता था सारे हरे बंदरों को बेच देते, क्योंकि अब बंदरों को तो पता नहीं कि कौन क्यों खिला रहे हैं, तो खिलाओ बढ़िया, वो भी मज़े से खाने हैं। तो ना उसके बाद तो लेकिन कृष्ण जी को ये तो पता है कि हम पूरे जन्म में हमारा क्या था, हमारा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कृष्ण जी को पता था मैं कौन था पिछले जन्म में, है ना। तो ना उनको पता था कि ना जब पिछले जन्म में जब मैं राम जी का वो लेके बना था क्या, पूर्ण मतलब राम जी के रूप में पैदा हुआ था जब मैं, तो उस टाइम पे जो बंदरों ने मेरी मदद करी थी उनका उपहार अब मिलेगा उनको, तो इसीलिए उनको बंदरों को खिलाते थे वो। तो उसके बाद फिर 14 साल के हो गए। 14 साल बाद वो अपने चचा वगैरह अपने पापा जी को बचाने गए। तो उसके बाद तो उनको बचा के लिया, कंस को मारा, चलो भाई कंस की हो गई छुट्टी, है ना। तो और उसके बाद फिर ना जो थी ना उनकी माता जी देवकी, वो ना उनको खड़ी किया, तुम इतने पावरफुल हो फिर भी तुमने इतना साल क्यों लगा दिया मेरे को बचाने के लिए, है ना। 14 साल लगाए तुमने, क्यों लगाए? कह रहे कि ना तुमको नहीं पता कि मतलब कनेक्शन में
तुम पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन मेरे को सब कुछ याद है कि ना तुम पिछले जन्म में कौन था, मैं कौन था। है तो ना वो पिछले जन्म में वो राम थे ना, मैंने तुमको बताया है तो ना, वो राम थे पिछले जन्म में। तो तुमको पता भी होगा कि राम जी को वो मिला था 14 साल का वनवास। तो उस टाइम पे जो उनकी माता थी ओरिजिनल वाली, उनको अपने बच्चे से दूर रहना पड़ा था। तो इस जन्म में यशोदा माता को उनका मतलब बच्चा बना के, यशोदा माता का बच्चा बना के उनको भेजा। कह रहे कि ना अब जो पिछले साल का वो बदला है ना, मतलब जो बिछड़ के रहे थे, इस जन्म में वो पूरा करो, है ना। तो मतलब सोच रहे हो तुम कितना, मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग होती है, तुम्हारे जन्म लेने से पहले कितनी बड़ी प्लानिंग हो रखी है ना। मतलब भगवान जी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम भी देखो, अब मतलब भगवान जी को इतना ही मतलब कष्ट सहना पड़ता है, तुम भी तो देखो इतना मज़ा है। तो बस ये था आज की वीडियो में। होप करता हूँ तुमको बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। आपसे मिले अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हकुन हामट टाटा, बाय बाय।